मेरा नाम अमृत लाल रावल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। लगभग 43 साल मैंने टोटल पढ़ाया है, 71 से लेके, और 2014 में मैं रिटायर हुआ था। उसके बाद मैं आईएएस के बच्चों के साथ वो इंटरव्यू वगैरह, मॉक इंटरव्यूज में भाग लेता रहा हूँ 11 साल। तो सोशल मीडिया में मैं एक्टिव रहता हूँ। बाकी राणा सांगा के बारे में ये कहा गया है कि अ, वो जो है वो गद्दार था। उसने बाबर को बुलाया था। बाबर को ऐसा है कि जब बुलाया था तो उस समय भारत जो था एक अखंड भारत था। अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने उसको अलग कर दिया। अफगानिस्तान अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया, श्रीलंका अलग कर दिया, बर्मा अलग कर दिया। इस तरह से वो मतलब ये धारणा बन गई कि वो बाहर उन्होंने मतलब बाहर से बुलाया। बाबर जब इधर आ रहा था तो गुरु नानक देव जी उनको मतलब गुरु नानक देव जी को बाबर एलनाबाद अफगानिस्तान में ही मिल गया, और बाबर ने उनको अरेस्ट कर लिया और जेल में चक्कियां पिसवाई। मतलब गुरु नानक देव जी के साथ कुछ कोई सेना तो थी नहीं, केवल दो व्यक्ति थे उनके जो उनके फॉलोअर्स थे, बाला और मर्दाना। तो एक जो है वो सारंगी में जाता था और दूसरा तानपुरा शायद वो करता है। तो मतलब उनके वो फॉलोअर्स थे। तो फिर भी उसको डर लगा कि ये जो गुरु नानक देव जी है ये अपनी बात कह रहे हैं तो इनकी बातों में आगे लोग जो है ना भटक जाएंगे, ये बाबर का सोच थी। तो ऐसा आदमी जो भारतीय को मतलब ऐसा समझता था, तो ऐसे आदमी के बारे में तो क्या कुछ कहा जा सकता है। बाकी अब जो आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि राणा सांगा को राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, तो ऐसा है क्योंकि उस समय भारत एक अखंड भारत था, तो इसलिए वो एक दूसरे को बुलाते थे। हिंदू जो राजा थे वो भी जाते थे उनकी हेल्प करने के लिए। तो इसलिए उनको ये कहना कि वो गद्दार थे तो ये बात गलत है। उनके शरीर के ऊपर 80 घाव थे, एक हाथ उनका कट गया था और एक आंख भी उनकी फूट गई थी युद्धों की वजह से। और वो सारे युद्ध जो थे वो उन्होंने आक्रामक जो आतंकवादी थे उनके खिलाफ ही लड़े थे, ज्यादातर मुस्लिम थे। तो इसलिए उनको गद्दार कहना ये बहुत गलत बात है। सपा के नेता ने जो कुछ कहा है, आगरे में आगरे के जो सांसद है उन्होंने अधूरी बात कही है। पूरी बात कहते तो उनको शायद कहने की जरूरत ही ना पड़ती। ये सारी बातें, आधी अधूरी जानकारी जो है ये गलत है। इसको समझ के, पूरी बात को समझ के बात करनी चाहिए। और ये जो करनी सेना जो है वो उनका रिएक्शन है। अगर ऐसे राणा सांगा जिसने इतना बलिदान दिया, 80 करोड़ हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है पिछले 1000 साल में, और तभी ये सभ्यता बच पाई है। अगर वो कुर्बानी ना देते तो ये सभ्यता कभी ना बच पाती। क्योंकि ईरान जो है, ईरान 10 साल में मुसलमान बन गया। वो भी पर्शियन थे और वो मुस्लिम बन गए। उससे पहले और भी कई देश थे, वो भी बन गए। लेकिन जो जो इनका उड़ा मतलब डूबा जो इनका जहाज था वो गंगा और जमुना के दहाने में ही आके गिरा। और उसके लिए एक वो राजा राजा जो जिनको ये पूछते हैं, पार्टी है SBS, सामाजिक सामाजिक वो है, वो उनकी वजह से आगे धाना डूबा। उन्होंने आक्रांताओं को हराया वहां पर, दिल मतलब दोआबा में, जिसको दोआबा कहते हैं या गंगा जमनी तहजीब कहती है, उनको वहां हराया। इसीलिए वो अरेस्ट हो पाई। नहीं तो इन्होंने तो बहुत बार कोशिश की, 18 बार असम के ऊपर हमला किया, लेकिन वहां के बहादुर लोगों ने उसको
उन सबको हरा दिया मुगलों को, जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे। सपा के नेता ने जो भी कहा है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि उनकी जानकारी अधूरी है और इसलिए उनको पूरी बात जान के बोलना चाहिए था, और इससे टेंशन पैदा होती है वो। धन्यवाद।